भाजपा की विकास यात्रा के खिलाफ परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सोहन वाल्मीकि का कहना है कि विकास यात्रा कार्यक्रम का आयोजन 5 फरवरी से 25 फरवरी तक विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। उक्त विकास यात्रा में शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को प्रदान किए गए लाभ एवं सरकार द्वारा कराए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी शासन द्वारा आम जनता तक पहुंचाना यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन विकास यात्रा में कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस के नेताओं को भला बुरा कहा जा रहा है और इस यात्रा में शासकीय राशि का उपयोग किया जा रहा है। उक्त विकास यात्रा को शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा शासकीय तौर पर संचालित कर प्रचार प्रसार किया जाना है और कार्यक्रम के आयोजन में शासकीय राशि का उपयोग किया जा रहा है, परंतु प्राय यह देखा जा रहा है कि शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता व नेताओं द्वारा विकास यात्रा में भाजपा के झंडे, बैनर, गमछे व अन्य सामग्री द्वारा भाजपा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और विकास यात्रा हेतु बनाए जा रहे शासकीय मंच के माध्यम से भाजपा के नेताओं द्वारा भाषणबाजी कर कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस के नेताओं को भला बुरा कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय कार्यक्रम विकास यात्रा को भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया है, जो शासन के दिशा निर्देशों के विरुद्ध है और पूर्णतः अनुचित है। इस प्रकार शासकीय कार्यक्रम को भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का कार्यक्रम बनाए जाने का हम सख्त विरोध करते हैं। यदि विकास यात्रा शासकीय कार्यक्रम में भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप व भाजपा के प्रचार प्रसार को नहीं रोका गया एवं विकास यात्रा कार्यक्रम को शासकीय तरीके से संचालित नहीं किया गया तो हम संगठन के माध्यम से उक्त कार्यक्रम का विरोध करते हुए विकास यात्रा कार्यक्रम को काले झंडे दिखाएंगे और यदि विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं कांग्रेस के वर्तमान विधायक सोहन वाल्मीकि के ज्ञापन के जवाब में भाजपा के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने खुले मंच से जवाब दिया। आज माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परासिया को हम लोग ने ज्ञापन दिया है। हमारे सभी नगर पंचायत और हमारे जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि उपस्थित है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। बड़ा दुख और खेद के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक आदेश निकाला है कि उनके जो विकास है और विकास की यात्रा को निकाला जाए और उसमें शासन की योजना में उसको प्रसारित किया जाए और जो हितग्राही हैं उनको लाभ देने का भी काम करें। मगर जिस तरीके से परासी विधानसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरीके से अतिक्रमण कर लिया उसका यात्रा का, और ये शासन की योजना का लाभ को तो देने की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वो मंच लगा के शासन की योजना का, शासन की राशि का मंच लगा के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, जिसका विरोध हमने आज सबने मिलकर किया है। और ये विकास यात्रा को जिस तरीके से गुमराह करके गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यदि इसमें रोक नहीं लगाई तो हम पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोग सब मिलकर काले झंडे दिखाएंगे और विरोध दर्ज करेंगे। और इसको हमने माननीय एसडीएम साहब को सख्त कहा है कि यदि आपने रोक नहीं लगाया और कोई भी मंच में जहां लग रहा है शासन की तरफ से उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता नेता ना रहे, उसमें जनप्रतिनिधि रहे, चाहे वो कांग्रेस के चाहे वो बीजेपी के, मगर इस तरीके का नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस मंच का दुरुपयोग कर रही है, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं और इसको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में पंचायत में, नगरीय निकाय में हम सब मिलकर विरोध करेंगे और शासन यदि नहीं सुधारा और स्थिति बिगड़ी, विवाद की स्थिति बनी तो प्रशासन इसका जवाबदार होगा। लेकिन आज जो मित्र कांग्रेस के लोग ज्ञापन देके आ रहे हैं कि यात्रा विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो निकाली जाए सरकारी कर्मचारी का दुरुपयोग हो रहा है, हम इतने सम्मान से लोग को बैठाल करके आपको बात बता रहे। मैं कहना चाहता हूं इस यात्रा के फायदे हमने पहले दिन यात्रा अगर परासिया से निकाली, बाढ़ के लोग आके निकले कि हमारे बाढ़ में समस्या होना चाहिए। ये जो हमला चल रहा है ना, ये साथ में बैठा है, ये यहां पर ये सिद्ध कर रहा है कि किस बात की कौन समस्या है। मुख्यमंत्री जी इनको पत्री बना के डिप्टी कलेक्टर पक्षवार जी बैठे हुए, सीएमओ साहब बैठे हुए, जिस बात की जो समस्या है तत्काल उसका निराकरण होगा उसके लिए हम चले और यहां बैठ करके जो हितग्राही उनको लाभ देने के लिए यहां पे खड़े हुए, क्योंकि मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। वहां से मोदी जी पैसा भेज रहे हैं, भोपाल से शिवराज जी पैसा भेज रहे हैं और यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण करके फोटो काल है। यहाँ के स्थानीय विधायक को बुलाया गया इस कार्यक्रम में, यहां से बुलाया गया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया, किसी व्यक्ति को रोका नहीं। ये शासकीय कार्यक्रम है और हम लोग इसलिए यहां पर आए हैं कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है
हमारे सरकार के मुखिया जो भेज रहे हैं उसका ठीक से क्रियान्वयन हो रहा नहीं हो रहा। उसकी सिपाही की हैसियत यहाँ चौकीदारी करने हम आपके बीच में आए, आपका नाश्ता भोजन करने के लिए नहीं आए। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। और कल दूसरे दिन की यात्रा में वार्ड नंबर 17 का एक बच्चा जो अनाथ हो गया था, कोरोना जैसी महामारी में माता पिता की मृत्यु हो गई थी, शिवराज जी चौहान जी ने घोषणा किया था ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं वो अपने साहब को आपको अनाथ ना समझे, मैं उनका पालन हूं, मैं उनका पालक करूंगा। और 4,000 रुपए 0 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु ऐसे अनाथ बच्चों को पूरे जीवन 18 वर्ष तक की आयु तक होने तक उनको पालने का काम, शिक्षा दीक्षा देने का काम इस मध्य प्रदेश की धरती में शिवराज जी चौहान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी करे उसका प्रकरण बना हुआ है। पक्षकार जी बैठे, बल्लभ प्रकाश की अधिकारी बैठी है। 4,000 रुपए प्रति मास को पेंशन मिलेगी उस बालक अबोध बच्चे को। एक पालक सरकार उसको नियुक्त करेगा। इसके लिए हम लोग निकले हुए हैं। हम निकले हैं कि कहां वार्डों में मोदी जी की योजना का प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है। अभी यहां से बताया लोगों ने कि झूठा प्रचार किया जा रहा है, टैक्स पटाओ पट्टा पाओ। मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों को, कांग्रेस के मित्रों से, अरे 70 साल हो गए आपको, 70 साल देश में सत्ता में रहते हो गए आपको, करनी होगी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए परासिया से निखिल बाजपेयी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।